नमस्कार मित्रों। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही अद्भुत होता है। गुरु कभी तो पिता की तरह बच्चे को समझाता है, दुलारता है, डांटता है। कभी खुद बच्चे की तरह उसका सखा बनकर खेलता है। कभी उनके बीच मान मनोबल होता है, कभी रूठना मनाना चलता रहता है। ऐसी ही एक कथा हमारे नीम करोली बाबा की है, जिसे मैं आज बताने जा रहा हूँ। उनके अनन्य भक्तों में एक थे श्री के शाह जी। एक बार बजरंगगढ़ में उन्होंने बाबा जी से अनुरोध किया, आज मेरे घर पर दर्शन दीजिए। और न जाने क्यों बाबा ने वो बात को टाल दिया। के शाह को बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसे कैसे कर दिया बाबा ने, जब मैं उनके इतने समीप हूँ, मैं उनका इतना प्यारा शिष्य हूँ। और उन्होंने मन ही मन हट कर लिया कि अब जब तक बाबा जी खुद मेरे घर नहीं आएंगे, मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन स्थिति बड़ी विचित्र थी। मन में अनन्य प्रेम था, बाबा के लिए श्रद्धा थी, लेकिन हट भी हो गया था कि उनके पास नहीं जाएंगे। अब शाह जी मन ही मन तड़प रहे थे। बाबा से कहाँ छुपेगा, लेकिन आ नहीं रहे थे शाह जी दर्शन करने के लिए। बाबा ने जब ये समझ लिया, उनकी पीड़ा को महसूस कर लिया, तो उन्होंने अपने भक्तों के जरिए संदेश भिजवा दिया के शाह जी को, जिनको वो प्यार से किलास बोलते थे, कैलाश नहीं किलास। उन्होंने संदेश भिजवा दिया, कल हम शहर आएंगे, जिसे हमारा दर्शन करना हो कर ले। पर शाह जी तो मन ही मन अड़े थे कि जब तक बाबा मेरे पास स्वयं नहीं आएंगे, मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगा। उस दिन बाबा शहर में कई घरों में घूमते रहे, आसपास के घरों में घूमते रहे, लेकिन शाह जी भी अपने घर से निकले नहीं। धड़कनें बढ़ी हुई थी कि अब बाबा आएंगे क्या, या बिना दर्शन दिए चले जाएंगे। लेकिन अंत में भक्त की पुकार और भक्त की तड़प बाबा को कैसे बर्दाश्त होती। उन्होंने के शाह के मकान के नीचे आकर सड़क पर जोर से बुलाया, किलास किलास, लो हम आ गए। अब बस फिर क्या था। के शाह जी ने वो सुन लिया जिसकी प्रतीक्षा वो कई दिनों से कर रहे थे। उनकी आंख से प्रेम के आंसू बह निकले। बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए वो धड़ाधड़ सीढ़ियां उतर कर आए और बाबा के पैरों से लिपट गए। ये था भक्त का मान मनोबल, और बाबा ने उसका मान रखा। तो सही कहा गया है कि अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।